स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंशिएंट इंडियन साइंस में। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज शर्मा आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस विशेष एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे आपके घर में अगर पैसा बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं, या फिर आपके घर के वास्तु दोष के कारण माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर नहीं बनती या नहीं आती, तो कैसे पता करें कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं। अगर कोई वास्तु दोष है तो उसे ठीक करने के क्या उपाय हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वास्तु ज्ञान। दोस्तों, कई लोग वास्तु के अनुसार चलना पसंद करते हैं। अपनी फैक्ट्री, अपने ऑफिस, अपने घर को वास्तु शास्त्रियों के सलाह के मुताबिक बनवाते हैं और वास्तु शास्त्र का पूरा ध्यान रखते हैं। कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस पे भरोसा नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तु शास्त्र जो है वो प्योर साइंस है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये दो चीज़ें होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। आपसे मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि आपको किसी रिश्तेदार के घर जाकर के जब आप उसके घर में 1 या 2 दिन रहते हैं तो बेचैनी का अनुभव होता है, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। उसके घर की व्यवस्था को देख के, सामान जिस तरीके से सजाया होता है उसको देख करके, या धूप या हवा या इन सब चीज़ों से आपको गुस्सा आता है या अच्छा फीलिंग नहीं आता है। और किसी किसी रिश्तेदार के घर जाने पे आपको बहुत आनंदित महसूस होता है, अंदर से अच्छी नींद आती है, भगवान की तरफ आपका ध्यान जाता है, आपका मन प्रफुल्लित रहता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? साइंटिफिकली जो हमारे आचार्य थे, वेदों में लिख के गए जो हमारे ऋषि मुनि, वो हमारा ज्ञान था, प्राकृतिक ज्ञान, जो उन्होंने सैकड़ों सालों तक, आज की डेट के हिसाब से बोलूँ तो एक्सपेरिमेंट करके, और अगर पौराणिक भाषा में बोलूँ तो तपस्या करके हासिल की थी। वो ज्ञान की बातें आज हमारे लिए रूढ़िवादिता हो गई हैं। इंटीरियर डेकोरेटिव जो बोलते हैं, आज एक प्रोफेशन है, मोटी ताजी फीस लेते हैं आपके ऑफिस को इंटीरियर डेकोरेट करने के लिए। वो क्या है? वो यही है ना कि आपके ऑफिस का आंतरिक साज सज्जा को बेहतर बनाना, बस नाम बदल गए हैं। तो चलिए छोड़िए, ये बहस बहुत लंबी हो सकती है। हम आज बात कर लेते हैं आपके घर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में, जो मैंने देखा है कि 100 में से 70% लोग इन बारों में नहीं जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने रसोई घर में, अपने घर में, अपने स्टोर रूम में, कहीं भी टूटे हुए बर्तन कभी नहीं रखने चाहिए। बर्तन टूट गया, स्टील का है, पीतल का है, तांबे का है, कांच का है, जिस भी चीज़ का है, उसको तुरंत अपने घर से
रवाना करने का बंदोबस्त कर देना चाहिए, वरना घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और इससे आर्थिक संकट आता है। दूसरी सावधानी, आजकल देखा जाता है सोसाइटियों में जहां फ्लैट सिस्टम आ गया है, घर के मुख्य द्वार पर ही जूते चप्पल रख देते हैं लोग। वहाँ बाजू में एक स्टैंड लगा देते हैं, उस स्टैंड में सभी लोग अपने जूते चप्पल रख देते हैं। ऐसा करने से आपके घर में बीमारियां और आर्थिक तंगी आएगी। चप्पल जूतों को रखने का बंदोबस्त ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर उन पर किसी की नज़र ना पड़े। ठीक है दोस्तों। अगला, अपने घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। सेल ख़त्म हो गया है या फिर 2-3 घड़ियां हैं, एक काम में आ रही है, 2 बंद पड़ी हैं। आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन घड़ियों की दुकान में भी, आज नहीं होता है, पहले के लोग करते थे, घड़ियों के दुकान में भी जितनी घड़ियां बेचने के लिए रखी जाती थी, सब में सेल वेल डाल करके उनको चालू अवस्था में रखा जाता था। तो अपने घर में कभी बंद घड़ी नहीं रखें, इससे आपके तरक्की के मार्ग अवरुद्ध होते हैं, जिससे धन का आगमन भी रुक जाता है। अगली सावधानी है मित्रों, घर में कबाड़ को एकत्रित ना करें। अपनी चीज़ों से लगाव हर किसी को होता है। कुछ लोग होते हैं टूट जाने के बाद भी, नहीं नहीं ये मेरी याद है, ये पुरानी है, बचपन की याद है। ठीक है, परंतु उसे उसके मूल स्वरूप में बनाए रखिए। यानी अगर कोई खिलौना है तो उसको कार्य करने वाली अवस्था में रखिए। खराब अवस्था में अगर आपने रखा हुआ है, उसका संचय किया हुआ है, तो वो कबाड़ में जाता है, कबाड़ में उसकी गिनती होती है। ऐसी मशीनरी जो काम नहीं करती, ब्रेक डाउन है, खराब हो चुकी है, वो सब कबाड़ में आता है। और ऐसे वाहन को, ऐसे मशीनों को, ऐसे फर्नीचर को आपको घर में एकत्रित नहीं करना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। तो समय समय पर इसका ध्यान रखें और घर से कबाड़ को हटाते रहें। घर में कभी भी अपने जेब में या घर की अलमारी में कहीं पर भी फटे टूटे पर्स का उपयोग आपको नहीं करना है मित्रों। टूटी हुई तिजोरी भी नहीं रखनी है। वास्तु के अनुसार धन रखने वाला पर्स ना तो फटा होना चाहिए, ना ही तिजोरी टूटी होनी चाहिए। ऐसा होने से किस्मत भी फूट सकती है, धन हानि के पूरे आसार होते हैं ऐसे घरों में। तो मित्रों, आज ही अगर कोई ऐसा सामान आपके पास है, आपके घर में है, तो उसको रवाना कीजिए या उसको मरम्मत करवाइए, पर टूटी हुई अवस्था में उपयोग ना करिए। टूटा और खराब फर्नीचर जो है उसको भी घर से हटा दीजिए, घर में नहीं रखना चाहिए दोस्तों। इससे तरक्की के मार्ग बंद हो जाते हैं, साथ ही साथ धन आगमन में भी ये रुकावट पैदा करता है। अगली सावधानी जो है वो है, आपका जहाँ धन रखते हैं ना, आप अलमारी में रखते हों, तिजोरी में रखते हों या कहीं पर भी, वहाँ पर मैंने देखा है माँ लक्ष्मी की फ़ोटो लगाते हैं लोग, गणेश जी की लगाते हैं, कुबेर जी की लगाते हैं। अच्छी बात है, लगानी चाहिए, लेकिन उसमें एक सावधानी आप हमेशा रखेंगे कि वो तस्वीर नीले रंग की नहीं होनी चाहिए। नीला रंग जो है मित्रों, वो पानी का प्रतीक है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वास्तु में ऐसी मान्यता है कि इसे रखने से धन के पानी की तरह बहने का खतरा होता है, टिकता नहीं है आपके घर में अगर ऐसा है तो। मैं तो ये कहूँगा कि अपने पूजन स्थान में भी जो आप तस्वीर लगाते हैं उसका रंग भी नीला ना हो तो उत्तम है।
आशा करता हूँ आप इन उपायों से अपने वास्तु दोष को मिटाएंगे और संपन्नता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक एपिसोड में। ये सब छोटी छोटी मगर ज्ञान की बातें लगातार सुनने और देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल एंशिएंट इंडियन साइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नारायण मित्रों।